मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी राहुल। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम रिहा कैसे हुई। मतलब ये कैसे हुआ? क्या कोई दूसरा आदमी है? आई मीन कोई दोस्त? तुम्हारे सिवाय किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है राहुल। आइंदा ये सवाल मुझसे कभी मत पूछना राहुल। आई एम सॉरी नताशा, प्लीज डोंट टेक इट इन एनी अदर सेंस। लेकिन तुमने इस बात को इस कदर छुपा रखा था, और मैं क्यूरियस ही नहीं बल्कि थोड़ा सा जेलस भी महसूस कर रहा हूं। अगर तुम जेलस महसूस कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी रिहाई के पीछे किसी मर्द का हाथ नहीं है, बल्कि एक औरत का हाथ है। औरत? लेकिन वो कौन है? अब मुझसे उसका नाम पता मत पूछना राहुल। मैं उसे ना बताने का वादा कर चुकी हूँ। कब तक ठहरोगे? जल्दी चला जाऊंगा। तुमने क्या सोचा है? क्या करोगी तुम आगे? सच बताऊं, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ राहुल। जहां भी तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राहुल, जहां भी तुम रहो। नहीं नताशा, ये पॉसिबल नहीं है। जिस आदमी को अपने रास्ते का पता नहीं हो, वो किसी को अपने साथ कैसे ले सकता है? रास्ते साथ में भी तो ढूंढे जा सकते हैं राहुल। साथ रहेगा तो सफर आसान हो जाएगा राहुल। नहीं नताशा, ये सफर मैं अकेले ही तय करना चाहता हूं। मुझ पर कुछ एहसान है जिंदगी के जो मैं ही उतार सकता हूं। तुम प्लीज मुझे मत रोको, क्योंकि ना मैं रुक सकता हूं और ना ही तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। लेकिन जैसे कुछ बनेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ हाँ। मेरी रिहाई के पीछे किसी मर्द का हाथ नहीं है, बल्कि एक औरत का हाथ है। कौन हो सकती है वो औरत सिवाय उसके? हाँ, वही है। वही कर सकती है। इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत, ऐसा हौसला उसी के बस का काम है। एक मर्डर केस की सेकंड हियरिंग, री इवैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस जजमेंट, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा होगा, कितनी सख्त उलझनों से गुजरी होगी वो। लेकिन क्यों? सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मेरी खातिर? उफ मम्मी, इतने एहसान मत करो मुझ पर कि मैं तुम्हारे सामने सर ना उठा सकूं।
पम्मी, पम्मी। यस मिस्टर आनंद। पम्मी, अगर तुम कुछ देर रुक सको तो मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे दूंगा। नहीं, दरअसल मुझे पर्सनल काम से कहीं जाना था। आई मस्ट लीव। ओके ओके। राहुल, मुझे पम्मी की उम्मीदों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसके जज्बात की सच्चाई, उसके किरदार का वो खरापन मेरी रूह की गहराई को छू लेता है, लेकिन मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। उसे देने के लिए क्या है मेरे पास? मुझे भूल जाना पम्मी, एक नाकाम आवारा समझकर मुझे भूल जाना। तुम्हारी मेहरबानियों की याद सदा जुगनू बनकर मेरे दिल में जगमगाती रहेगी, मुझे राह दिखाती रहेगी, लेकिन तुम मुझे भूल जाना। यस मिस्टर आनंद, यस। हाँ, मैं उन्हीं की फाइलें चेक कर रही हूँ। या नहीं, कल तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। या ओके। May I come in? नताशा, प्लीज कम इन। हाय पम्मी। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। बैठो। बस ऐसे ही थोड़ी परेशान थी तो सोचा तुमसे मिलाती हूँ। आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। लेकिन अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब से तुम्हारा क्या मतलब? तुम जानती हो नताशा। लेकिन तुम नहीं जानती मम्मी। राहुल वापस चला गया है। राहुल आया था? हाँ, जब उसने मेरी रिहाई की खबर सुनी तो वो मुझसे मिलने के लिए आया था। तो वो चला क्यों गया? उसे कुछ काम था। वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया? तुम्हें जिद करनी चाहिए थी ना? की थी, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल हालात इजाजत नहीं देते। हालात बदल जाएंगे नताशा। इसी उम्मीद पर जी रही हूँ पम्मी। और अगर ये उम्मीद पूरी ना हुई तो? डोंट से दैट पम्मी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि मैंने उम्मीदों को टूटते हुए देखा है, आरज़ुओं को बिखरते हुए देखा है। तो मेरी दोस्त हो नताशा,
तुमसे एक पते की बात कहूँ, कभी किसी से ज्यादा मोह मत लगाना, बहुत दुख पाओगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पम्मी? आज तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस मैं इतना चाहती हूँ नताशा की तुम्हारी उम्मीदें ना टूटे। मेरी उम्मीदें नहीं टूटेंगी पम्मी। राहुल वापस जरूर आएगा मेरे पास। मैं चलती हूँ पम्मी। टेक केयर। तुम आए भी और चले भी गए। राहुल, क्या हम दोनों के दरमियान फासले अब इतने बढ़ चुके हैं कि तुमने ये जानने की जरूरत भी महसूस नहीं की कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ? कम से कम मेरा शुक्रिया अदा करने ही आ जाते। Address this to Mr. and Mrs. Malhotra regarding the proposed bungalow at Neeral. We are sending across to you the samples of tiles required for your living room and your bedroom through the bearer. Excuse me, madam. Oh, Mr. Anand. Thank you. But what's the occasion? बस ये फूल दिखे तुम्हारी याद आई, खरीद लिए। वैसे तोहफा देने के लिए मैं किसी ओकेजन का इंतजार नहीं करता। तुम चाहो तो हम एक ओकेजन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये कि तुम मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करो, ओकेजन अपने आप बन जाएगा। मिस्टर आनंद, दरअसल बात यह है कि आज शाम मुझे एक... देखो पम्मी, तुम 10 बार मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट कर चुकी हो, लेकिन इस बार यू हैव टू एक्सेप्ट इट। Okay, I accept it. Great. Then I'll see you at 9 o'clock. तुम तैयार रहना, okay? Okay. See you then. Yeah. पम्मी, अगर तुम चाहो तो आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले सकती हो। क्यों? नहीं, मतलब तुम्हें तैयार होना होगा और फिर मेट्रन से परमिशन भी तो लेनी होगी ना। मिस्टर आनंद, मैं फोन पर मेट्रन से परमिशन ले लूंगी। I'll see you at 9 o'clock, मिस्टर आनंद। Yeah, okay. Right. Bye. Good evening, Mr. Anand. Good evening, पम्मी। आइए। चलें? कहाँ? कहाँ क्या मतलब? अच्छा, तो पहले वहां चलते हैं जहां पर अच्छे कपड़े मिलते हैं, और उसके बाद वहां जहां सबसे बढ़िया खाना मिलता है। क्यों? इन कपड़ों में क्या खराबी है? नहीं, खराबी तो कुछ नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। अब मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सिंपली ड्रेस्ड होकर आने वाली हो, तो मैं भी कोई कुर्ता पजामा पहनता। अब देखो ना, मैं यहाँ पर ये डबल ब्रेस्ट सूट पहन के बैठा हुआ हूँ, और तो अब समस्या ये है कि हम दोनों में से किसी एक को कपड़े बदलने पड़ेंगे, वरना ऑड लगेगा, है ना? ऑड लगेगा? किसको? आपको? नहीं, हमें साथ साथ देखने वाले लोगों को।
मम्मी, लोग मुझे जानते हैं और मैं ये नहीं चाहता कि प्लीज कंसिडर द सिचुएशन कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग तुम्हें मामूली लड़की समझकर बातें करें। Really? All right, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, ठीक है? मम्मी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पसंद के कपड़े खरीद कर दूँ। प्लीज प्लीज। Okay. आइए, तशरीफ रखें। अदब से। आपका भी बहुत बहुत। आइए काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तेरे भाई के साथ बातें जो कर रही थी, मैं पूछ रही थी कि वो सांस ले भी सक रहे हैं या नहीं। इतना सारा पहना हुआ, इन्होंने भी इतना सारा पहना हुआ है। हेलो, गॉड ब्लेस यू। अच्छा मुंह दिखाओ ना, अरे मुंह दिखाओ ना। रूनमाई के पैसे लगते हैं। रूनमाई क्या होता है? मुंह दिखाए तो मुंह दिखाई बोलो ना। अब भाई दिया मुंह दिखाई भी देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई दिया नहीं, हम दुल्हन को ले जाने वाले हैं, हाँ वो भी ठीक है, इसलिए देने पड़ते हैं। अच्छा उधार नहीं चलेगा? God. See your face, ma. I saw it. Very pretty. जल्दी करें। हाँ हाँ आइए। हाँ तो मौलवी साहब अब शुरू करें। इजाजत। आइए। दुल्हन काजी साहब आ रहे हैं। चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर अली वल्द नज़ीर अली, सवा 2500 रुपया महरी मुअज्जल, सिक्का राजुल वक्त, अलावा ना नफ़क़ा के आपके अक़्द में लाया गया। आपने कबूल किया। बोलो। आपने कबूल किया। अरे बोलो ना। आपने कबूल किया। बोल दे, अब कबूल तो कर लिया, बोल दे। जी किया। चलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा अस्तग़फ़ार। तौबा अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्तग़फ़िरुल्लाह। रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़म्बियों ज़म्बियों वातूबू वातूबू इलैह। इलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु आमन्तु बिल्लाहि बिल्लाहि फमा हुआ फना हुआ बिसमाई बिस्माही वसिफ़ातिही वसिफ़ाति वक़बिलतु वक़बिलतु जमीया ज़मिया अहकामिही। अहकाम। वली की लड़की सयादी, उसका नाम है, सवा 2500 रुपया महर मुअज्जल, सिक्का राजुल वक्त, अलावा ना नफ़क़ा के आपके अक़्द में लाया गया। आपने कबूल किया। कबूल किया। कबिलतु कबिलतु कबूल किया मैंने। कबूल किया मैंने। वली की लड़की शहजादी, उसका नाम है, सवा 2500 रुपया महर मुअज्जल, सिक्का राजुल वक्त, अलावा ना नफ़क़ा के आपके अक़्द में लाया गया। आपने कबूल किया।
मैंने कबूल किया। कबिल तू कबिल तो कबूल किया मैंने। कबूल किया मैंने। वली की लड़की शहजादी, उसका नाम है। 25 रुपया महर मुअज्जल, सिक्का राजुल वक्त, अलावा ना नफका के आपके अक़्द में लाया गया। आपने कबूल किया। कबूल किया। कबिल तू कबिल तो कबूल किया मैंने। कबूल किया मैंने। इस निकाहनामे पर दस्तखत कर दो। हाँ बेटा।